आज सीधा सवाल में बात होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत की, हमारी संसद की, हमारे प्रतिनिधियों की, हमारे सरोकारों की और भाषा की, जुबान की, लहजे की। अब राजनीति में, और ये हम बहुत सालों से देखते आए हैं, मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, तभी तो अलग अलग पार्टियां बनती है ना भाई। कोई दक्षिणपंथी कहलाता है, कोई वामपंथी कहलाता है, कोई सेंट्रिस्ट कहलाता है, कोई सूडो सेकुलर, कोई हिंदुत्ववादी, अलग अलग विचारधाराएं हैं। और यही गुलदस्ता सजता हुआ हमने सालों से देखा है संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में। लेकिन मतभेद के साथ साथ मनभेद भी होते हैं, यह कड़वी हकीकत है। पर मतभेद मनभेद पर हमेशा हावी रहे, एक कदम ताल तो होती दिखती है ना, बदजुबानी नहीं होती। सड़क पर भाषा का इस्तेमाल जो होता है और संसद में जैसी भाषा का इस्तेमाल होता हमने देखा है सालों से, उसमें दिन रात का अंतर रहा है। लेकिन अब ये दूरी, ये खाई, ये सब क्या पाट दी गई है। सड़क पर जैसी भाषा इस्तेमाल होती है उससे भी बदतर भाषा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ में यह कह रहा हूं, क्या संसद में भी अब इस्तेमाल होने लगी है। तू तड़ाक, आमने सामने खड़े हो जाना, वहीं पर एक दूसरे को पटकने की मानो कोशिश हो रही है, पहलवानी हो रही है, दंगल सजा हुआ है। और जिन व्यक्तियों को, जिन शख्सियतों को संसद के सदन, लोअर हाउस हो, 18वीं लोकसभा है तो स्पीकर हैं, और राज्यसभा में हाउस ऑफ एल्डर्स यानी कि तजुर्बे वाले जहां पर लोग हैं, अपर हाउस जिसे कहते हैं, उसे चलाने की जिम्मेदारी देश के उपराष्ट्रपति की, वो सभापति होते हैं। लेकिन जिस तरह की तलखी स्पीकर, सभापति और बाकी सांसदों में होती दिख रही है, वो पहले कभी नहीं हुई है। इक्का दुक्का वाकया जरूर सामने आए, लेकिन यहां पर एक परंपरा सी बनती हुई, एक निरंतरता आती दिख रही है। क्या कल संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो कर दी गई, लेकिन क्या गुड नोट पर हुआ। और शुरुआत में करना चाहूंगा अपर हाउस से ही, राज्यसभा से ही। वहां पर कल सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद, एक बार की नहीं 4 बार की राज्यसभा सांसद जया अमिताभ बच्चन के बीच जो नोकझोंक हुई, वो परेशान करने वाली थी। बुलाया गया जया बच्चन को, सभापति ने कहा, जगदीप धनखड़ ने, कि जया अमिताभ बच्चन अंतिम वक्ता होंगी। अब खड़ी हुई जया बच्चन और उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, आपके बोलने का टोन स्वीकार्य नहीं है। लहजे और अंदाज पर यहां पर सवाल खड़े कर दिए। यह बात आई गई हो सकती थी, विवाद 2 बार पहले हो चुके हैं राज्यसभा में, इसी सत्र में, इसी बजट सत्र में। हरिवंश जो उपसभापति की भूमिका में थे, 29 जुलाई को उन्होंने नाम पुकारा, जया अमिताभ बच्चन। जया बच्चन ने ऐतराज किया था कि सिर्फ जया बच्चन बोलिए। उपसभापति ने कहा कि रिकॉर्ड में तो पूरा नाम लिखा हुआ है। फिर 5 अगस्त को सभापति धनखड़ ने जया अमिताभ बच्चन कहा, तो जया बच्चन ने फिर ऐतराज जाहिर किया। सभापति ने नाम बदलने की प्रक्रिया बता दी। अब व्हाट्स इन अ नेम, पुरानी एक कहावत है, शेक्सपियर ये बात कह गए थे, पर अपेरेंटली क्वाइट अ बिट। जया बच्चन बोली थी कि यह ड्रामा नया शुरू, मेरा मुंह मत खुलवाइए, कि जानबूझकर उपहास किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है मेरे नाम को।
और फिर ये 9 अगस्त, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 9 अगस्त। पर यहां पर सभापति पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्या कहा जब लहजे पर सवाल उठाए गए? आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और हो, आपको डेकोरम मानना पड़ेगा। अब यहां पर कि आप अपने आप को बहुत बड़ी अभिनेत्री समझती हैं, फर्स्ट फैमिली समझती हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड पर तो खैर जया बच्चन हमेशा एतराज करती हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मैं वो शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनेगा? और ये देश विरोधी ताकत, देश को बर्बाद करने पर आमादा लोग, ये नैरेटिव वहां तक भी जाता दिख रहा है। 2 जुलाई को क्या हुआ? राज्यसभा के सभापति ने मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, उन पर क्या आरोप लगाया? आप हर बार कुर्सी पर हमला नहीं कर सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते, आप अचानक खड़े हो जाते हैं और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उसे बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्रवाई के इतिहास में कभी भी कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना नहीं हुई जितनी आप कर रहे हैं। और विपक्ष सभापति पर आरोप लगा रहा है कि आप पक्षपात करते हैं। आपको सारी गलतियां विपक्ष में ही दिखती हैं, उनको लगातार बोलने दिया जाता है, हमारी बात काट दी जाती है, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। यहां तक नौबत आ गई है और इक्का दुक्का वाकया नहीं है। मैं फिर कहूंगा, यहां पर इस बात को लेकर एक निरंतरता दिख रही है। कुछ ऐसा ही चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू के बीच भी होता दिखाई दिया। ये 25 जुलाई को, दोनों पहले कांग्रेस में थे, रवनीत बिट्टू आ गए अब बीजेपी में। चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन मंत्री बन गए। और तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पहलवान दंगल में अखाड़े में एंट्री कर रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाइए दोनों की, और बाहें ऊपर की जा रही थी और दोनों तरफ से ललकार रहे थे लोग, आ जाओ आ जाओ, देखो हो जाए, 2-2 हाथ हो जाएं। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। फिर राहुल गांधी और ये तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रहा था, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर आमने सामने आ गए जात की बात पर। यहां तक कह दिया गया, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसको अपनी जात नहीं पता वो जातिगत जनगणना करवाना चाहता है। अब इसमें जी मेरा अपमान तो किया, पर मैं प्रेस फॉरवर्ड कुछ नहीं करूंगा, मैं माफी नहीं मांगना चाहता। पर अखिलेश यादव हत्थे से उखड़ गए। और ये जाति कौन होते हो जाति पूछने वाले? मतलब लगभग तू तड़ाक वाला लहजा आ गया। अब जाति सड़क पर पूछे, अरे तू कहां का है, किसका है? अब ये भाषा क्या संसद में वही लहजा, टोन, टेनर, इसमें बात कहीं अटकती दिखाई दे रही है क्या? अब 31 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब ये कहां कहां तक चलेगा और कहां जाकर रुकेगा? 8 अगस्त को, कल से एक दिन पहले, विनेश फोगाट का मामला चर्चा में था। 100 ग्राम ने 140 करोड़ के इस देश का दिल तोड़ दिया था। तो विपक्ष वॉकआउट करने लगा तो सभापति को यह कहने पर भी मजबूर होना पड़ा कि यह मैं नहीं हूं, बल्कि सभापति को पद को चुनौती दी जा रही है। इसे इसलिए चुनौती दी जा रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति योग्य नहीं है। धनखड़ ने कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश पर हंसने का आरोप लगाया कि आप मेरा
उड़ा रहे हैं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है। आज जो मैंने देखा है उसके बाद मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने की स्थिति में नहीं हूं। अब चेयर की एक मर्यादा होती है, क्या वो भी लांघी जा रही है? इसमें बड़ा दोषी कौन है? या दरअसल ताली कभी एक हाथ से बजती ही नहीं है, दोनों हाथों से बज रही है। यही हाल लोकसभा में स्पीकर को लगातार चुनौती दी जा रही है। रोकते हैं, वो 2016 की बात पर कुछ टिप्पणी करते हैं तो पलटवार किया जाता है कि सत्ता पक्ष तो हमारे 70 साल की सारी कारगुजारियां जब उनका खुलासा करता है या उसके बारे में तंज कसता है तो आप कुछ नहीं बोलते। यहां 8 साल पुरानी बात उठाने पर आपको तकलीफ होने लगती है। यानी कि जो पद दरअसल निष्पक्षता की पहचान होने चाहिए, सदन चलाने की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बहुत सारे स्टॉलवर्ट्स इन पदों पर आसीन रहे हैं, अब वो सारी बातें मिट गई हैं क्या? और संसद में कुछ भी कहा जा सकता है और वो चलता है, एक्सपंज हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब पिछली ही लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद थे। अब वो ओए 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 बीच के 3 शब्द सड़क पर भी नहीं इस्तेमाल होते, मवाली करते हैं जो शब्द इस्तेमाल। अल्पसंख्यकों के लिए, एक अल्पसंख्यक सांसद के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीछे लोग हंस रहे थे, आप देख रहे हैं, हर्षवर्धन सरीखे परिपक्व नेता हंस रहे थे। यह हंसने की बात है या जग हंसाई हो रही है हमारी सबसे बड़ी पंचायत की, लोकतंत्र के मंदिर की भी? जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है और हम आने वाली नस्लों के लिए और सभ्य समाज को क्या संकेत और संदेश दे रहे हैं, आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद की कार्रवाई तू तड़ाक पर आई और अपमान पर घमासान, कैसे होगा जनता का सम्मान? सवाल यहां ये, अपमान, सम्मान, नेता अपनी ईगो, अपने अहंकार पर बात कर रहे हैं, पर पैसा हमारा लगता है 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए जो खर्च होते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर, वो तो हम करते हैं। आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, हमारे सरकारों पर बात करने के लिए आपको वहां भेजा जाता है, ना कि नाक की लड़ाई वहां बना लो। पर वही बनती जा रही है क्या?